हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट यार। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क है, ठीक है। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ सेलिंग। मीनिंग ऑफ सेलिंग क्या है? सेलिंग इज कंसर्न्ड विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी। सेलिंग किसे बोलते हैं? जब हम कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस, ठीक है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं और किसके बदले में? पैसे के बदले में। तो उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कोई भी गुड्स पहुंचाई जा रही है, सर्विस पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसमें मनी नहीं इन्वॉल्व है, मतलब उसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सेलिंग नहीं बोलते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कई बार गुड्स पहुंचा तो रहे कंज्यूमर के तक, पर हम किसके फॉर्म में पहुंचा रहे हैं? डोनेशन के, ठीक है, फ्री सैंपल के। तो इसमें क्या, इसमें पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, हम पैसा ले नहीं रहे कंज्यूमर से, तो ये क्या है? ये सेलिंग नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? सेलिंग इज कंसर्न्ड विद। सेलिंग किससे रिलेटेड है? या सेलिंग सेलिंग किसके आसपास घूमती है, ठीक है। पहला क्या है? सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव बायर फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो सेलिंग है ना, सेलिंग में क्या होता है कि भाई एक प्रोस्पेक्टिव बायर भी ढूंढना होता है प्रोडक्ट का, कि उस प्रोडक्ट के लिए कौन सा बायर सुटेबल है, ठीक है। दूसरा, इंफॉर्मिंग देम अबाउट द प्रोडक्ट, कि भाई उसे बताना भी है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या नहीं। थर्ड, प्रिपेयरिंग देम टू बी रेडी टू बाय द प्रोडक्ट, उसे प्रिपेयर करना है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। एग्जाम्पल के लिए, कि भाई एक लड़की है जो 10th और 11th में पढ़ती है, ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वो है वाओ का अनियन हेयर ऑयल, ठीक है। उससे क्या होता है? हेयर फॉल कम होता है। तो अब क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी, जो सेलिंग कर रही है वो पहले उस बायर को ढूंढेंगी, ठीक है, कि भाई उसके लिए कौन सा बायर सुटेबल है। जैसे पहले में लिखा था सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव बायर, ठीक है, उस प्रोस्पेक्टिव बायर को ढूंढना है। जैसे वो प्रोस्पेक्टिव बायर कौन होगी? वाओ के लिए, अनियन ऑयल के लिए, वो 10th और 11th में पढ़ने वाली लड़की, ठीक है, जिसके हेयर फॉल हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या? इन्फॉर्मिंग अबाउट देम प्रोडक्ट। अब उसको क्या करेगी? वो बताएंगे कि भाई देखो, अब वो 10th और 11th में पढ़ रही, तो भाई वो टीवी पे ही देखती है, वो ज्यादातर अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये नहीं देखती है। तो वाओ की जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना, वो आती ही नहीं है, मतलब रियरली एक दो आपको देखने मिल जाएगा ये टीवी पे, ठीक है। जब वो एडवर्ट टीवी पे ही देखती है, तो उसको उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, तो आपको ये बताना उस प्रोडक्ट को कि भाई ये भी कंपनी है, इसका भी प्रोडक्ट है अनियन का, ये हेयर फॉल के लिए अच्छी है। फिर उसको प्रिपेयर भी करना है कि वो खरीदे, मतलब उसको क्वालिटीज बतानी है, उसको ये बताना है कि क्वांटिटी बतानी है, पैसे के थ्रू जैसे वो कंज्यूमर प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। जैसे काफी लोग क्वालिटी देख के खरीदते हैं, तो काफी कंज्यूमर उसको पैसा देके, तो आपको उसको बताना भी है कि भाई इसकी क्वालिटी, अगर 10th और 11th में पढ़ती है तो आपको उसी बात जॉब नहीं करते, उसको बताना कि भाई ये पैसे बचत वाली है, मतलब कम पैसे में भी आ जाती है, इसके एडवांटेज आता है, तो उसको बताना ताकि वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हो गए। आगे क्या? मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का क्या मीनिंग है? मीनिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म क्या होता है? कि बहुत बड़ा, ठीक है, मतलब जिसके आसपास सब घूम जाए। कंसर्न्ड विद ऑल द फंक्शन ऑफ द एंटरप्राइज विच आर प्रिपेयर टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वो सारे फंक्शन, वो सारे काम जो एंटरप्राइज करती है, ठीक है, किसके लिए? कि कंज्यूमर की नीड्स और उसके जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब उसके पूरे हो जाए। मतलब मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वो सारे काम हैं जो एक एंटरप्राइज करती है, कंपनी करती है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जितने भी काम है, जितने भी फंक्शन एक कंपनी के अंदर परफॉर्म करिए, चाहे वो इनसाइड करिए, चाहे वो आउटसाइड करिए, जिससे क्या हो रहा है कि भाई जो कंज्यूमर है उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो वांट्स है वो फुलफिल हो रही है, वो सेटिस्फाइड हो रहा है, उसको मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब डिफरेंस बताना है सेलिंग एंड मार्केटिंग में, ठीक है। पहला इधर बेसिक, और दूसरे नंबर पे है सेलिंग, तीसरे नंबर पे है मार्केटिंग, ठीक है। अब इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है? मीनिंग, ठीक है। सेलिंग क्या है? सेलिंग इज कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस। अब सेलिंग का देखो, मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, देखो जब भी आप डिफरेंस लिखो ना, तो देखो ऊपर सबसे पहले देखो मीनिंग ऑफ सेलिंग या कोई भी मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, अगर यहाँ पे कोई दूसरा डिफरेंस होता है तो उसका पहले मीनिंग आपको जरूर लिखना है। इससे क्या होता है? एक तो आपका पहला पेज भर जाता है, ठीक है। दूसरा, मैडम को पता लग जाता है कि आपको ज्यादा डिटेल में मीनिंग पता है, क्योंकि देखो आप जब यहाँ डिफरेंस में मीनिंग लिखते हैं तो आप शॉर्ट में करके लिखते हो, एकदम शॉर्ट में, ताकि आप यहाँ पे इतना थोड़ी, इतना बड़ा आप थोड़ी ना मीनिंग लिख पाओगे, ठीक है। तो वो डिफरेंस अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए पहले ऊपर मीनिंग लिखना और यहाँ पे आगे मीनिंग, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट के लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे मीनिंग क्या है सेलिंग का? इट इज कंसर्न्ड विद सेल ऑफ गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस। ये सेलिंग किससे रिलेटेड है? कि भाई हमें सेल ऑफ गुड्स करनी है, उनकी, उनको बेचना है, उन सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाना है जो पहले से ही प्रोड्यूस हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, ठीक है।
कि इट इज कंसर्न, मार्केटिंग क्या है, इट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कंज्यूमर। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग का काम है कि भाई डिजाइन करना प्रोडक्ट को किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो मार्केटिंग किससे पहले होती है, बिफोर अ सेल होती है, लेकिन सेलिंग सॉरी मार्केटिंग किससे बिफोर होती है, प्रोडक्शन से बिफोर पहले ही हो जाती है, ठीक है। जो सेलिंग है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस गुड्स मतलब प्रोडक्शन होगी उसके बाद होती है, ठीक है। आगे हमारा सेकंड डिफरेंस क्या है, नीड्स। नीड्स सेलिंग में क्या है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सेलर। सेलिंग किसके आसपास घूम रही है, सेलिंग किसके आसपास घूमती है, सेलर के, ठीक है। बिकॉज सेलिंग कौन करता है, सेलर करता है, तो किसके आसपास घूमेगी, आफ्टर ऑल सी बात है सेलिंग की, सेलर के। अब मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इट रिवॉल्व्स अराउंड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द बायर। मार्केटिंग किसके आसपास घूमती है, बायर के। क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्ट कोई भी डिजाइन कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग हम सोच के करते हैं, सेलर के अकॉर्डिंग करेंगे कि भैया किसको बेचने में कंफर्टेबल होगा, नहीं, हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं कि बायर उसे खरीदने में कैसे कंफर्टेबल होगा, बायर उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होगा, हम बायर को देखते हैं। तो किसकी जरूरत के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, बायर के, ठीक है। थर्ड क्या है डिफरेंस, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में सेलिंग में क्या है, इट इज बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। जो सेलिंग है वो कब हो, किसकी होती है, जो गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस है, तो मतलब वो किसके बाद हो रही है, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जा रही है तब हम सेल करते हैं, ठीक है। जब हम सब कुछ कर लेते हैं फिर हम उसकी सेलिंग करते हैं, ठीक है। जो मार्केटिंग है इट बिगिंस बिफोर अ प्रोडक्शन, ठीक है। मार्केटिंग का क्या मतलब, आपको डिजाइन करना प्रोडक्ट, आपको क्रिएट करना, तो आफ्टर उस बात आप सेल के प्रोडक्शन कैसे पहले कर लोगे, आप पहले उसको बनाओगे ना कि भाई ऐसा दिखना चाहिए प्रोडक्ट, उसकी ऐसा क्या कहते हैं उसको लेवल होना चाहिए, ऐसा उसका फीचर होना चाहिए, तभी आप उसको प्रोड्यूस करोगे ना। तो वही चीज है कि ये किससे पहले होती है, ये प्रोडक्शन से पहले होती है मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, कम्स टू एंड। सेलिंग क्या है, इट कम्स टू एंड विद अ सेल। अब भाई सेलिंग का मतलब क्या होता है कि हमें गुड्स कंज्यूमर से सॉरी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक भेजनी होती, किसके बदले में, मनी के। जब उसे भेज दी, कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम कर ली, बात खत्म, वहीं पे ही सेलिंग खत्म। मतलब कब सेलिंग खत्म हो जाती है, जब हम किसी गुड्स को सेल कर देते हैं, उस सेल के साथ ही सेलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो जो मार्केटिंग इट कंटिन्यू एवन आफ्टर अ सेल। जो मार्केटिंग है ना वो कंटिन्यू आफ्टर अ सेल भी हो जाती है, क्यों, क्योंकि देखो मार्केटिंग का क्या काम है, डिजाइन करना, क्रिएट करना, तो सब देखो मार्केटिंग के अंदर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, सारे फंक्शन। तो उसमें पहला स्टेप क्या है कि आप क्रिएट करते हो, ठीक है। आप उसको बना रहे हो, ठीक है। आप उसको क्रिएशन कर रहे हो, तो फिर आपने उसकी प्रोडक्शन की, ठीक है। आपने फिर उसके बाद उसका जो भी डिजाइन प्रोसेस किया, ठीक है। आपने फिर उसके बाद सेल भी कर दिया, ठीक है। अब सेल के बाद मार्केटिंग में जो पोस्ट सेल सर्विस होती है ना, जो हम सेलिंग सर्विस देते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाती है, बिकॉज बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं नीड्स एंड वांट्स कंज्यूमर की सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। तो वो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होगा, तो मतलब जो मार्केटिंग है वो सेल के बाद भी कंटिन्यूज रहती है, ठीक है। अगर उसके बाद भी वो दिक्कत आ रही, कुछ चीज आ रही, भाई वो मार्केटिंग की जिम्मेवारी, उसे हैंडल करना है, ठीक है। वो मार्केटिंग के अंदर वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो भाई जो मार्केटिंग है वो सेल के बाद भी कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, टर्म। मार्केटिंग क्या है, सेलिंग क्या है, इट इज अ नैरो टर्म, ठीक है। जो सेलिंग है वो एक छोटा टर्म है, एक छोटा बोलो कि जिसके अंदर सिर्फ छोटी चीजें, मतलब सिर्फ छोटा बोलते हैं ना, स्कोप, मतलब सिर्फ छोटी चीज, थोड़ी ही चीजों को कवर करती है, ठीक है। जो मार्केटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ये बहुत बड़ा टर्म है, बहुत कुछ इन्वॉल्व, देखो हमने पहले ही पढ़ लिया, मार्केटिंग सारे फंक्शन इंक्लूड करती है जो एंटरप्राइज कर रही है, किसके लिए, नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर के। तो भाई इसमें देखो कितना कुछ आता होगा, डिजाइनिंग आती होगी, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आती होगी, उसकी प्रोडक्शन आती होगी, ठीक है। फिर उसकी पोस्ट सेलिंग सर्विस आ रही है, सेलिंग आ रही है, मतलब वो सारे इंक्लूड हो रहे हैं। तो सोचो कितना बड़ा टर्म है, कितना उसके अंदर स्कोप इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस क्या, प्रॉफिट। सेलिंग क्या है, इट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू सेल वैल्यूम। अब भाई जो सेलिंग कर रहा है उसको प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, जितनी वो सेल करता जाएगा उसको उतना हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लो कि एक प्रोडक्ट बेचने का आपको 10 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, अगर उसने 2 प्रोडक्ट बेच दिए तो आपको 20 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, वही आपको उसने 10 प्रोडक्ट बेच दिया तो आपको उसको 100 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब मार्केटिंग में क्या है, इट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फिकेशन। अब देखो मार्केटिंग का क्या मतलब है कि भाई उसे वांट्स एंड नीड्स सेटिस्फाई करनी है कस्टमर की। तो जब उसकी वांट्स एंड नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी कस्टमर की, वही मार्केटिंग के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। वो उसी के थ्रू ही मार्केटिंग प्रॉफिट कमा रही है, उसका मेन काम ही है। जैसे सेलिंग का मेन काम क्या है, सेल करना, तो अब तो सी बात है, जितनी ज्यादा सेल होती जाएगी उसको वैसे प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो वैसे ही मार्केटिंग का जो काम है उसको नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करने कंज्यूमर को। तो अगर वो कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको प्रॉफिट होता जा रहा है, अगर कंज्यूमर डिससेटिस्फाई हो रहा है तो आफ्टर बात उसको लॉस होता जा रहा है, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव, अब पर्सपेक्टिव वो होता है जैसे
नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, जैसे आप कुछ चीज देख रहे हो किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो, ठीक है। अब सेलिंग क्या है, इट इज अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। आपको पहले ही पता लगा सेलिंग कब खत्म हो जाती है, जब हम सेल करते खत्म हो जाती है। ऊपर से वो एक छोटा नैरो टर्म है, ठीक है, जिसमें से छोटा ही मतलब, तो नैनो वर्ड्स का वर्ड ही बार-बार भूल जा रहा है कि जब थोड़े ही उसके अंदर फंक्शन या वर्क से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो थोड़ा ही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको किस नज़र से देखा, शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाएगा कि भाई 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए होता है ना कि भाई 1 महीने में इतनी सेल करनी है, 2 महीने में इतनी सेल करनी है, इतना ही छोटा-मोटा होता है, ठीक है? तो वो क्या है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। मार्केटिंग क्या है, इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आपको पहले ही पता है मार्केटिंग क्या है, भाई प्रोडक्शन से भी पहले शुरू होती है और सेल होने के बाद भी चलती रहती है, ठीक है? ऊपर से इतनी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, तो आफ्टर ऑल सी बात है इसे लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सोचते होंगे कि भाई ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसको करना है तो दूर की सोच के चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, फंक्शन। फंक्शन क्या है, सेलिंग इज अ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स गुड्स इनटू कैश, ठीक है। अब देखो सेलिंग का काम क्या है, सेल करना, ठीक है। अब मैंने पहले बताया कि सेल करना किसको, कंज्यूमर, किसके बदले में, मनी के बदले, मतलब आप सेल दे रहे, गुड्स दे रहे हो और क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो वही चीज बोली कि सेलिंग का फंक्शन क्या है, सेलिंग का काम क्या है कि भाई गुड्स को कन्वर्ट कर देना किसमें, कैश में, कि गुड्स दे देना, पैसा ले लेना, मतलब गुड्स जो थी पहले आपके पास जो गुड्स थी वो अब किस में बदल गई हैं, वो अब पैसे में बदल गई हैं। जो मार्केटिंग इज इट इज अ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स नीड्स इनटू प्रोडक्ट। जो मार्केटिंग है वो को पता है डिजाइन करती है, क्रिएट करती है किसको, प्रोडक्ट को, किसके अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के। वही चीज बोली कि भाई वो क्या कर रही है, जैसी नीड्स थी, जैसी वांट्स थी, जैसा हम चाहते थे, जैसा कंज्यूमर चाहता था कि प्रोडक्ट ऐसा दिखे, ऐसा हो, या ऐसे उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, या ऐसा वो अच्छा क्या कहते हैं उसको यूज करना हेल्पफुल हो सकता है, वैसा उस प्रोडक्ट को रियलिटी में ला देना, उस चीज को एक्चुअल में बना देना, ठीक है। तो वही चीज बोली कि मार्केटिंग का काम क्या है कि भाई जो नीड्स थी ना उसको एक्चुअल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, जो पहले सिर्फ सोच थी अब उसको एक्चुअल में रियलिटी में बना के दिखा देना, तो वो क्या है, मार्केटिंग है। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ठीक है। अब जो मार्केटिंग क्या है और सेलिंग क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। अब जो सेलिंग है वो किसके आसपास घूम रही है, प्रोडक्ट के ओरिएंटेड, ठीक है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड वर्ड है, ठीक है। जैसे कि देखो हम सेल किसकी कर रहे हैं, गुड्स की कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट किससे कमा रहे हैं, हम सेल की गुड्स करने से प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। फिर हम किसको फंक्स का काम क्या है उसको, भाई गुड्स को ही कैश को कन्वर्ट करना, तो आफ्टर सी बात है गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स की ही ओरिएंटेड है, ठीक है। अब जो मार्केटिंग इट इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड। अब देखो मार्केटिंग का काम क्या है भाई, नीड्स एंड सेटिस्फाई करना, किसकी, कस्टमर की, ठीक है। अब किसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, कस्टमर की नीड्स को कन्वर्ट करना, ठीक है। किसके थ्रू उन्हें प्रॉफिट होता है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन। तो आफ्टर सी बात है वो किसके आसपास घूम रही है, वो किसके ओरिएंटेड है, वो कस्टमर के ओरिएंटेड है। वो सिर्फ किसको सोच के चलती है, कस्टमर को सोच के चलती है। और सेलिंग किसको सोच के चलती है, प्रोडक्ट को। देखो यार बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको किसी चीज को बेचना है, ठीक है, आपको किसी चीज को बेचना है तो आप कैसे बेचोगे, आप उस प्रोडक्ट को ही देके बेचोगे ना। आप जैसा प्रोडक्ट रहेगा आप उसका क्वालिटी बताओगे, उसकी डिसक्वालिटी बताओगे, उसकी प्राइस बताओगे, ऐसे ही आप उसको बेचोगे ना। तो आफ्टर सी बात है आप किसके थ्रू सोच के उसको प्रोडक्ट की तारीफ करके बेचोगे, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जब आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आफ्टर सी बात है अब आप कंज्यूमर के नीड्स और उनको रियलिटी में ला रहे हो। आप हर एक चीज मार्केटिंग का क्या मतलब है, नीड्स एंड किसकी सेटिस्फाई करना, वांट्स को, किसकी, कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन उनके लिए बहुत जरूरी है, तो वो किसको देख के वो प्रोडक्ट बनाएंगे या हर एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कंज्यूमर को देख के। भाई कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन हो चाहिए, तो किसका ओरिएंटेड है, कंज्यूमर का ओरिएंटेड है, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल। जो सेलिंग है इट फॉलो द प्रिंसिपल लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। अब देखो सेलिंग का काम क्या है, सेलिंग आपको बताती है, जो जो देखो सेलिंग की क्या हमने कंसर्न बताई थी कि पहला भाई वो एक पर्सपेक्टिव बायर ढूंढेगा, फिर उसको इन्फॉर्म करेगा प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसे प्रिपेयर करेगा सेलिंग करने के, ठीक है। तो इसमें क्या, वो क्या प्रिंसिपल करती है सेलिंग, भाई बायर को अवेयर करो, कि बायर को पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि से कौन प्रोडक्ट्स खरीदेगा, बायर खरीदेगा। तो आफ्टर सी बात है तो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करिए, लेट द बायर बी अवेयर, बायर को बी अवेयर करो, ठीक है। जो मार्केटिंग में इट फॉलो द प्रिंसिपल लेट द सेलर बी अवेयर, ठीक है। अब देखो आप ये बोलोगे कि भाई सेलिंग में तो सेलर को अवेयर होना चाहिए और मार्केटिंग में तो बायर को, बिकॉज मार्केटिंग तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चलती है। बट देखो इसमें प्रिंसिपल, इसमें ना फर्क है। जैसे अब देखो आप जो ये बोल रहे थे ना, जैसे अब यहाँ पे है हम प्रिंसिपल देख रहे हो तो यहाँ लिखा है सेलिंग के अंदर कि बायर बी अवेयर होना चाहिए, बिकॉज सेलिंग का काम ही यही है। सेलिंग का काम जो है ना, हमने जो ऊपर 3 स्टेप्स पढ़े हैं कि उसको ढूंढो बायर को, फिर उसको इन्फॉर्म करो, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करो क्यों खरीदो। तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि कंज्यूमर को बताना
कि भाई ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज है, क्या नहीं क्वालिटीज है, ठीक है, उन्हें ये बताना क्यों खरीदे, कि ये क्या कहीं ना कहीं हम एक देखें। तो आप सेल भी अगर करते हो ना तो ऐसे ही करते हो, ठीक है। तो हर एक चीज वही घूमने तो इसीलिए यहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर। जो आप यहाँ पे आ रहे हो ना, जो मार्केटिंग है, फॉलो द प्रिंसिपल लेट द सेलर बी अवेयर, ये क्यों है? देखो, जो जो मार्केटिंग है वो बेशक कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके बनी है, ठीक है। पर आप कंज्यूमर के पास थोड़ी ना जाकर डिजाइन करा रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो। आप किसके अकॉर्डिंग वो सब चीजें बना रहे हो? जो आप वो अपने माइंड से बना रहे हो। आपको जो थोड़े मोटे फीडबैक्स आ रहे हैं या जो सेलर्स फीडबैक्स दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो उसके बारे में आ रही। अब देखो मार्केटिंग का काम क्या है कि भाई वो सारे फंक्शन परफॉर्म करना। अब देखो, मार्केटिंग ने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, डिजाइन कर लिया, ठीक है, अब उसने आगे बना भी दिया। अब देखो, उसको कौन कहाँ तक लेके जाएगा? कस्टमर तक कौन लेके जाएगा? सेलिंग लेके जाएगी, ठीक है। तो सेलिंग कौन करता है? आफ्टर सी बात है, सेलर करता है। अब भाई सेलर को जब पता ही नहीं होगा कि वाओ का हेयर अनियन ऑयल आया है, ठीक है, तो वो कैसे आगे उसको उसके लिए कंज्यूमर ढूंढेगा? कैसे वो आगे के मतलब उसको अवेयर करेगा? कैसे वो उसको तैयार करेगा खरीदने की? जब उसको, तो वही बोला, मार्केटिंग में पहले बायर को नहीं अवेयर किया जाता, पहले सेलर को किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेलिंग किसका पार्ट है? वो मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ सेलर भी अवेयर है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, इट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सेल वॉल्यूम, ठीक है। जो सेलिंग है वो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है, किसके ऊपर फोकस करती है? सेल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब भाई आफ्टर से बात है, सेलिंग कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव क्या है कि सेल बढ़ती जाए, सेल बढ़ती जाए, सेलिंग होती जाए, ठीक है, आपको प्रॉफिट भी होता जाए। तो उसका मेन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है कि भाई सेल वॉल्यूम, मतलब सेल के ऊपर फोकस रहे, सेल बढ़ती जाए। अब जो यहाँ पे है, इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो भाई, जो मार्केटिंग है यहाँ पे चाहे आप कंज्यूमर सर्टिफिकेशन भी लिख लो चलेगा, बट देखो, जो जो मार्केटिंग है किसके ऊपर फोकस कर रही है? कंज्यूमर सर्टिफिकेशन के ऊपर लग रही है। कंज्यूमर सर्टिफिकेशन कब होगा? जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तभी करेगा ना। आपको कोई सस्ते में भी बेकार चीज दे देगा ना, तब भी आपको सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। आप बोलते कि 10 रुपए महंगा ले ले भाई, पर मुझे प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को दोगे। चाहे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, मतलब इसका फोकस कहाँ होता है? कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डिफरेंस? डिटर्मिनेशन, ठीक है। हेयर कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग में जो वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है, अब उसका कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगा? भाई उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगा? वो ऐसे होगा कि भाई जितनी उसमें कॉस्ट लगेगी, अगर वो हेयर अनियन ऑयल बनाने में अगर 100 रुपया कॉस्ट लगी रहेगी, तो उससे बढ़ा के ही वो लोग प्राइस देंगे, ठीक है। 100, उससे कम नहीं देंगे, 80 रुपया नहीं रखेंगे, 70 नहीं। भाई उन्होंने अपनी कॉस्ट तो काटनी है, तो 100 रुपया कॉस्ट काटने के बाद वो 110 रखें, 120 रखें, 130 रखें, तो ऐसे वो सेलिंग प्राइस रखेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई सेलिंग करनी है तो आफ्टर ऑल सी बात है, कोई प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस तो होगा ही सेल करने के लिए, वैसे तो ना करोगे। अब नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग में क्या है? कस्टमर डिटरमाइन द प्राइस एंड प्राइस डिटरमाइन द कॉस्ट। अब देखो, हमारा मेन काम क्या है कि भाई जो मार्केटिंग में कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करना। अब देखो कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई होगा? अगर प्रोडक्ट उसको क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। अब भाई उसने ये थोड़ी ना बोलना है कि आप मेरे को क्वालिटी का प्रोडक्ट दो तो आप लाखों रुपए चार्ज कर लो या आप अपनी मर्जी का चार्ज कर लो। भाई इंडिया है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो ये तो एक एक रुपए का हिसाब रखती है। तो वही चीज है कि भाई जो लोग कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो वो प्राइस भी कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही चार्ज करेंगे। अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि हेयर अनियन ऑयल इतना यूजफुल है कि वो इतना हमारे लिए कि कंज्यूमर उसके लिए 100 रुपया देने को तैयार है, तभी वो उस पे 80-90 रुपया लगाएंगे। अगर उन्हें लगा कि नहीं भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं कंज्यूमर ध्यान देगा, इस पे नहीं कोई पैसा खर्चने वाला, वो नहीं देने वाले, फालतू की वेस्ट चीजें हैं, तो वो लोग नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है? कंज्यूमर डिटरमाइन द प्राइस एंड प्राइस डिटरमाइन द, पहले कंज्यूमर के अकॉर्डिंग सोचा जाता है क्या कंज्यूमर इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना पैसा देगा, क्या वो रेडी रहेगा इसको परचेज करने पे इतने प्राइस पे? अगर उन्हें लगा कि हाँ, फिर उस प्रोडक्ट को उस प्राइस के अंडर रख के वो उसको बनाएंगे। अगर वो नहीं लगा नहीं तो नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अब हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अब देखो जो केचप है हम सब खाते हैं, ठीक है, वो जो 1 रुपए वाली पाउच आती है, ठीक है, शैम्पूज आते हैं 2 रुपए के। अब आप मानोगे नहीं, बाहर की फॉरेन कंट्रीज में देख लो कि वो केचप कहीं पे भी 1 रुपए की नहीं मिलती थी। पहले जब वो कंपनी, तो उन्होंने पहले क्या किया, वो कंपनी ऐसे ही पूरे पूरे बॉक्स लगा दिए, मतलब जैसे वो पूरे पूरे बॉटल्स मिलते हैं ना, बॉटल्स लगा दी। बट इंडिया में किसी ने खरीदा नहीं इस चीज को, बिकॉज बिकॉज कंज्यूमर सेटिस्फाई ही नहीं था। वो बोलता है भाई कितने की बोतल के लिए हम इतना पैसा दें? हम नहीं देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा।
तो उससे क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुए, उनकी मार्केटिंग गलत हो, तो उन्होंने क्या किया, इसको परचेज में करना शुरू किया। अब देखो, अब हर कोई खरीदता है, कोई नॉर्मल भी ब्रेड पे लगाना तो 1 रुपए का खरीद, बिकॉज बिकॉज कंज्यूमर सेटिस्फाई कि भाई वो 1 रुपए में वो क्वालिटी क्वांटिटी ठीक है, भाई मेरे को डेली नहीं यूज करना होता, मैं 1 रुपए वाले में खुश हूँ, ठीक है, मेरे मैं बोतल नहीं खरीदना चाहता, मैं कभी यूज ही नहीं करता, मेरे को एक बार यूज करने से मैं बोतल खरीदूंगा। तो वही चीज है कि भाई कंज्यूमर पहले, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि वो इस प्रोडक्ट पे इतना प्राइस देगा कि नहीं देगा। अगर वो दे पाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना खर्चा होगा, हम उतने ही खर्चे के अंदर बनाएंगे, ताकि हम जब आगे प्राइस चार्ज करें तो उतना ही रहे प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस इंपॉर्टेंस। अब सेलिंग में क्या है, सेलर इंजॉय सुप्रीम इंपॉर्टेंस। आफ्टर हर एक चीज किसके आसपास घूम रही है, सेलिंग में, सेलिंग के आसपास, सेल के आसपास। वो कौन करता है, तो सी बात है, सेलर करता है। कौन इंजॉय कर रहा है, कौन राजा है सेलिंग का, सेलर राजा है, क्योंकि सेलिंग कौन कर सकता है, सेलर कर सकता है, सेलिंग, सेलर से अच्छा कोई सेलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इधर क्या है, मार्केटिंग में हेयर कस्टमर इंजॉय सुप्रीम इंपॉर्टेंस। भाई मार्केटिंग में मेन क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, कंज्यूमर इज द किंग। तो वही वाली चीज है कि जो मार्केटिंग है वो क्या इंजॉय कर रही है, सुप्रीम इंपॉर्टेंस इंजॉय कर रही है, सारी इंपॉर्टेंस कंज्यूमर को दी जा रही है, ठीक है। अब आगे क्या है, एम्फेसिस, ठीक है। मार्केटिंग क्या है, हियर प्रोडक्ट इज फर्स्ट देन कंज्यूमर। भाई सेलिंग में कौन सुप्रीम सुप्रीम इंजॉय कर रहा है, इम्पोर्टेंट सेलर कर रहा है। तो अब सी बात है, पहले सेलर आएगा। अब सेलर किसकी सेल करता है, प्रोडक्ट की। तो आप सी बात है, पहले वो देखेंगे कि प्रोडक्ट, फिर वो देंगे कंज्यूमर को। उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है सेल बढ़ाना। वो जो अच्छी क्वालिटी का सेल करे, वो जो बेकार क्वालिटी से जाए, वो कोई भी टेक्टिक्स लगा के सेलिंग करे, वो उनकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो मेन क्या है, उनके लिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने किसी भी तरीके से बढ़ाए, बा कंज्यूमर सेटिस्फाई हो, डिससेटिस्फाई हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, बेकार क्वालिटी, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग हेयर कस्टमर इज फर्स्ट देन प्रोडक्ट। मार्केटिंग में क्या है भाई, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी। कस्टमर राजा है, तो भाई पहले कस्टमर आएगा फिर प्रोडक्ट, उनको नहीं लेना देना। अगर प्रोडक्ट में कहीं भी गड़बड़ आई, अगर कस्टमर सर्टिफिकेशन आया, भाई नहीं, उनको सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट चाहिए, वो पहले सर्टिफिकेशन देखेंगे। अगर कहीं भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर प्रोडक्ट ने बोल दिया तुम्हें चेंज करना पड़ेगा प्रोडक्ट, वो कर देंगे चेंज। भाई ये नहीं अच्छा है, ठीक है। आगे क्या है, स्कोप। अब स्कोप क्या है, सेलिंग का स्कोप इज नैरो, ठीक है। ये आपको पहले बता दी कि नैरो टर्म है, तो आपको बस का स्कोप भी नैरो है, मतलब वो सिर्फ कुछ ही फंक्शंस को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, थोड़े ही काम करती है। क्यों, क्योंकि देखो सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है, सेलिंग भी मार्केटिंग के अंदर ही इंक्लूड होती है, ठीक है। अब जो मार्केटिंग, इट इज स्कोप ऑफ, इट्स स्कोप ऑफ, अच्छा, स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज मच वायर वाइडर। जो मार्केटिंग का स्कोप है बहुत ज्यादा बड़ा है किसके मुकाबले, सेलिंग के। क्यों, क्योंकि सेलिंग भी जो है मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है। मार्केटिंग में सारे काम उसके लिए जो कंज्यूमर सेटिस्फाई, आफ्टर ऑल भाई सेलिंग भी तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेटिस्फाई कर रही है, उसी के थ्रू तो वो फंक्शन कर रही है ना। भाई सेलिंग नहीं करेगी, मार्केटिंग सेलिंग के अंदर नहीं बोले, तो कैसे वो कंज्यूमर सेटिस्फाई करेगी, कैसे वहां तक गुड्स पहुंचाएगी, सेलिंग ही पहुंचाएगी ना। तो वो कहीं ना कहीं सेलिंग भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक में।